बीती दिनों 20 फरवरी को इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को इसी घर से बारात जाती है और 25 फरवरी को एक दुल्हन की विदाई करके इसी घर लाया जाता है। और पता चलता है जब पहली रात यानी कि 26 फरवरी को जब पहली रात लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसके बाद जो होता है बेहद चौंका देने वाला होता है। पता ये चलता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसी दिन उसकी डिलीवरी भी होती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम प्रयागराज के एक गांव में हैं। बीते दिनों 20 फरवरी की बात है, जिस घर में हम मौजूद हैं इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और उसके बाद अगले दिन 24 को उसके बाद अगले दिन यानी कि अगले दिनों 24 फरवरी को यहाँ से इसी घर से किसी गांव के लिए बारात प्रस्थान करती है और 25 फरवरी को बारात पुनः वापस दुल्हन की विदाई करके इसी घर में वापस आती है। लेकिन उसके आगे जो होता है वो बेहद चौंका देने वाला, हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों बता दें कि जिस दुल्हन को ये लोग खुशी खुशी विदा करके अपने घर लाए थे और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें थी कि अब हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है, लेकिन बता दें कि अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो बेहद चौंका देने वाला है, बेहद हैरान कर देने वाला है। यानी कि जो इनकी पत्नी है वो 24 तारीख को ये बारात लेकर जाते हैं, 25 को विदाई करके अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आते हैं और अगले दिन यानी कि देखा जाए तो 26 को वही पत्नी जिसको अभी हाल ही में ये विदा करके अपने घर लाए थे, पता चलता है कि उस दिन उनकी डिलीवरी होती है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, अभी इनसे ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। परिवार में काफ़ी गम है, परिवार काफ़ी दुखी है, आहत है इस बात को लेकर कि जितनी भी हमारी खुशियाँ थी वो एक ही पल में सारी की सारी धराशायी हो गई और अभी जो परिवार की मनोदशा है वो थोड़ा ठीक नहीं है। इस पूरे प्रकरण को हम विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेम में आप देखेंगे ये जो मतलब जो दूल्हे थे अभी उनके हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और ऐसी घटना यहाँ पर हो जाती है कि लोग बाग इस पर भरोसा नहीं करें क्योंकि ऐसा वाकया बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आज जो सामने आए वो बेहद चौंका देने वाला है। ये उनके भतीजे हैं, यानी कि इनके चाचा की शादी हुई थी और ये बैठे हैं सामने। इनकी माँ हैं और इधर इनके मामा जी हैं, इनकी बहन है। तो इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि दरअसल कहानी शुरू कैसे होती है, क्या कुछ पूरा मामला था। तो पहले बहन है, बहन से थोड़ा सा जान लेते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा बताएंगे विस्तार तो 20 फरवरी को तिलक था और 20 हाँ और 24 फरवरी को बारात थी। 24 फरवरी को हम लोग शाम को बारात लेकर के गए थे। अच्छा और वहाँ पहुँचे, बढ़िया स्वागत वगैरह हुआ, जयमाल वगैरह सब कुछ बढ़िया हुआ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। 25 तारीख को हम लोग रिटर्न वहाँ से बारात लेके आए जी। और फिर उसके बाद रिटर्न बारात लेके आने के बाद घर आए हम लोग। बहुत खुशी का माहौल था कि हमारे घर पे भाभी आई हुई है और कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर अगले ही दिन रात में अगले दिन सुबह से भाभी को पेट में दर्द होने लगा। तो ये हुआ कि रात में 24 को बारात गई थी, 25 को विदा होकर बारात घर आई। हाँ। और 26 को उनके पेट में दर्द होने लगा अचानक। हाँ भाभी के पेट में। हाँ। फिर? तो ये हुआ कि रात में बैठ के पूजा पाठ जो हुई है, कार्यक्रम हुआ, तो उसके कारण गैस वगैरह ना बन गए। तो इसलिए तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए। तो उन्होंने बोला कि गैस बनी हुई है तो दवा वगैरह ले लीजिए, सही हो जाएगा। तो लेकर के गए और फिर आके घर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर उनके बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। फिर वो कह रहे मुझे घर जाना है, अपने मामी के घर जाना हैगा, आप चलिए। मुझे मामी के घर, मामा भैया से हमारे बोलने लगी हमको घर लेके चलो, बस मुझे यहाँ नहीं रहना है, लेके चलो। हमारी मम्मी से बोलती हैं, कहती हैं आप ऐसे ही बात करते रहोगे मुझे मार डालोगे, मुझे लेके चलो, यहाँ से लेके चलो जल्दी से। फिर हमने कहा ठीक है भाई लेके जाओ इनको। लेके गए तो पहले कहती हैं कि हमको अपने घर जाना हैगा, पहले घर जाना है। फिर कहती हैं हमको अपने मामी के घर जाना हैगा। ऐसे ऐसे कहते। तो भैया बोले कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, चलो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल लेके गए उनको। वहाँ लेके गए तो वहाँ नर्स ने देखा तो इनके तो बोला कि इनके तो पेट में बच्चा आएगा, प्रेग्नेंट है ये। पूरे महीने की प्रेग्नेंट है, इनका डिलीवरी का टाइम भी आएगा। तो इनके 5-10 मिनट में तो डिलीवरी भी हो जाएगी। 9:30 बजे दर्द स्टार्ट हुआ है, 11:30 बजे उनके लड़का हो गया।
यानी कि हॉस्पिटल ले गए थे दिखाने और वहाँ पर बच्चा होता है। बच्चा हो गया। लड़का 2.5 किलो का लड़का था, तंदुरुस्त लड़का हुआ। मतलब उनको कोई भी फर्क नहीं था कि हम क्या हुआ हमारे साथ, कि मतलब हम लोगों की कितनी बदनामी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा। कितना क्या होगा, कोई भी चीज़, मतलब वो बिल्कुल हम लोगों के बारे में नहीं सोची हैं। कुछ भी सोचना चाहिए कि हमारी बेइज्जती होगी या कुछ भी, या उनके घर वालों की, उनको बताना चाहिए। कुछ भी नहीं बताया हम लोगों को उन्होंने। छुपा के शादी की गई छुपा थी? के शादी की हम लोगों से, सब लोगों ने, वो लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं हम लोगों को बताया। अगर वैसे अगर देखा जाए तो यानी कि पूरा टाइम है ना, यानी कि जो डिलीवरी टाइम था वो पूरा था, और बावजूद उसके उसके घर वाले मतलब बताए नहीं, और क्या उनको पता नहीं था? मतलब ऐसी स्थिति में तो उन हम लोगों लोग को नहीं जान रहेंगे कि उनको पता था कि नहीं पता था। हम लोग के घर में आई, अब वो तबीयत ठीक नहीं है, लेटी रही। अब नई नई भाभी से तो काम तो वगैरह करें, बिल्कुल बिल्कुल। बैठेंगी, बहू आएंगी घर की तो बैठेंगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद रात हुई, अपना अपना सोई वो, फिर उसके सुबह से उनको कह रहे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, हर तो चीज़ फिर कर रहे उनसे हैं। आपने बातचीत की कि आखिरकार ये क्या हुआ, बोला कैसे तो आपने किया? जब जब ऐसा कुछ था तो कम भाई की जिंदगी क्यों आप बर्बाद? कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दी, कोई जवाब नहीं दी। और ऊपर से झूठ बोल रही हैं, कह रही मैंने तुम्हारे भाई को बोला। मेरे भाई को कुछ भी नहीं उन्होंने बताया हैगा। अच्छा। कह रही हैं कि ये तुम्हारे भाई को मैंने फ़ोन में बताया था, लेकिन मेरे भाई की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अभी हम भाई से भी पूछ लेते हाँ, हैं। पूछ लीजिए आप। आइए, अब वो शख्स हमारे साथ हैं। थोड़ा सा ऐसे आ जाए भैया, इधर आ जाए थोड़ा सा। अभी इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और उन सारे तथ्यों पर बातचीत करेंगे कि दरअसल क्या ये बात सही है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है इनसे हमारे पहले से जो है संबंध थे, या पहले से इनसे बातचीत होती थी। वो सारी बातें इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताएं, जब शादी हुई आपकी, 24 को होती है शादी, 20 को तिलक होता है ना, 20 को तिलक, 24 को शादी, 25 को विदाई और 26 को ये घटना। शादी से पहले जब शादी वादी लग गई थी तो तभी से आप बातचीत करना अपनी पत्नी से शुरू किए थे, या फिर उससे पहले से आपका कोई रिलेशन था? हमारा कोई रिलेशन नहीं था, जब शादी लगा तभी से बात कर रहे थे हम। लगभग शादी के कितने महीने पहले? 4 महीने से। 4 महीने से। हाँ, उस बीच में कभी आना जाना हुआ, मिले जुले आप, या फिर कभी ऐसा कुछ? मान लीजिए 2 बार गया था, बकिया सबको सामने थे, उनके घर लोग के वहीं पे बैठे थे, 5 मिनट बैठे, बैठे के बाद चले आए थे, कुछ किए नहीं थे। मतलब सिर्फ मिलने गए थे आमतौर पर, औपचारिक रूप से जैसे घर जाते हैं? हाँ, वही तरफ गए थे मैं। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कोई कुछ जिससे कि आप इस घटना के जिम्मेदार बन जाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं हुआ? अब सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो हम कहाँ किसको क्या करेंगे, बताओगे तो? बिल्कुल। अब हमको अगर बता देंगे हाँ कि हम प्रेग्नेंट है हाँ, तो कोई आदमी इंसान शादी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, हम पहले पागल से में थे पहले का? से आपका कोई रिलेशन नहीं है उनसे? कोई रिलेशन नहीं था हमारा। 4 महीनों को कौन रिलेशन हो जाएगा? अच्छा, जब ये घटना आपके सामने आती है तब आपको कैसा लगा उस दिन? मतलब क्या सोच रहे थे आप? अब सोचने वाली बात ही है हमें कि भाई मैं 4 महीने हुए शादी लगे हुए, कुछ किया नहीं तो कैसे ऐसे कैसे हो गया, हमको मालूम नहीं चला। अच्छा, सबसे पहले तो जानकारी आपको हुई होगी, तो मतलब पहली रात जब आप गए उनके पास तो क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि दर्द हो रहा है? हाँ, फिर? पीरियड आया था। अच्छा, हाँ बस। ये बताएं हाँ कि जो है हम मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, हाँ, यही बोल रही थी। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। हाँ फिर उसके बाद आपने जिद की कि हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ, हम ही बोले थे। अभी डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लगवा के आए, दवाई ववाई सब लेके आए। हाँ। उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद 5 मिनट बाद फिर कमर कट रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। फिर गाड़ी बुक करके लेके गए तो पता लेके चला। गए। हाँ वहाँ पे डिलीवरी हो गई। हाँ, तो 5 मिनट बाद हो एक दूसरा झूठ तो उन्होंने यहाँ पर भी बोल दिया, मतलब कि जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, दर्द हो रहा है, तो उन्होंने ये बता दिया कि हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हाँ, बोल रहा है कि ओझा वैद्य एते इधर उधर के बोल रही थी। मतलब कुल मिला के अपने आप को उन्होंने खूब बचाना चाहा, हाँ, वही बात है बस। लेकिन सच्चाई सामने आ गई जब हॉस्पिटल पहुँचती है। हाँ, आ गई। 5 मिनट बाद डिलीवरी हो गई थी, मैं क्या करूँ? तो अभी आप क्या चाहते हैं, जब ये घटना हो गई और अब तो ये छुपी हुई बात नहीं रह गई, तो आगे उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया, जब वो लोग जाने आए या आपने बुलाया होगा, फिर क्या उनका रवैया रहा? रोइए कुछ नहीं, वो लोग सिलेंडर हो गए। हम लोग भैया बाहर रहते थे, बाप और बेटा बाहर रहते थे। हाँ। बोला मैं नहीं जानता, बस। अच्छा, लड़की वाले के घर से कौन कौन आए थे? बाप आया था,
भाई आया था उनका, हाँ। मामी दोनों मामी आई थी, मामा आए थे, हो गया। और जच्चा बच्चा दोनों को ले गए? हाँ ले गए। और दोनों सुरक्षित हैं, बच्चा भी और माँ भी? हाँ दोनों सुरक्षित है। अच्छा। हाँ तो उसके बाद जब ये प्रकरण उनके परिवार वालों को पता चला तो क्या उसके बाद उन लोगों ने खुद स्वतः कह दिया कि भाई अब हम छोड़ देंगे, या क्या कैसे? हम नहीं जानते तब, हाँ। हम तो खुद ही दिमाग फेल हो गया था हमारा, तो मैं क्या कहूँ अब। नहीं, जो आपके ससुराल वाले हैं उन्होंने मतलब छोड़ दिया? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बच्चे की आंखें आप देख पाएंगे पूरी तरह से आंखें लाल है और जगा हुआ है लड़का, और उनके मामा जी हैं। आप बता सकते हैं, कुछ जानकारी है आपको? नहीं उतना वैसे नहीं। शादी में ही आए थे आप? शादी बचपन आते हैं तब से अभी यहीं हैं? सब यहीं हैं। अभी हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि पहली रात को ही ऐसी घटना घट जाती है कि जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसने फिर दांतों तले उंगलियां दबा ली। ऐसे रियर मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी जो ये मामला प्रकाश में आया है पूरी तरह से हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला है। बीती दिनों 20 फरवरी को इसी घर में तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को इसी घर से बारात जाती है और 25 फरवरी को एक दुल्हन की विदाई करके इसी घर लाया जाता है। और पता चलता है जब पहली रात यानी कि 26 फरवरी को जब पहली रात लड़का अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसके बाद जो होता है बेहद चौंका देने वाला होता है। पता ये चलता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसी दिन उसकी डिलीवरी भी होती है। अब बताइए इसमें इस बच्चे की क्या गलती है जिसके भविष्य के साथ इतना बड़ा गेम खेला गया और इस मामले को छुपा करके कहीं ना कहीं एक तरह से इस बच्चे को धोखा दिया गया है। इनके जो है बड़े भाई के लड़के हैं, थोड़ा सा उनसे जानते हैं कि दरअसल जब ससुराल वाले आए थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस मामले पर। थोड़ा सा आगे आए भैया। क्या नाम हुआ आपका? रमेश। रमेश। जब ये मामला प्रकाश में आया, सबको जानकारी हुई, तो जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका क्या रवैया रहा? रवैया तो भाई जान रहे हैं उनकी कमी है, हाँ। तो अपने रवैया मतलब वहीं पे वो रहे, कोई मतलब बातचीत नहीं हुई। जच्चा बच्चा दोनों को लेके गए? हाँ लेके गए हैं। प्रशासनिक कार्यवाही आप लोगों ने की या फिर की आपने? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अब प्रशासन का मतलब प्रधान जी के बुलाए थे, हाँ उन्हें लिखा पढ़ी करे सब करवाएं, हाँ। तो उसके बाद उन लोगों को उधर भेज दिया, हम लोग इधर चले आए। छोड़ा। हाँ, और ये बात हुई कि भाई ये जो सामान है हाँ। हमारा तुम वापस कर दो और जो तुम्हारा सामान है ऊपर लेके जाओ। अच्छा, ये भी बात है। हाँ। भविष्य में अगर मान लीजिए फिर से ये दोबारा उस महिला को इस घर में भेजा जाए तो क्या ये परिवार एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। पूरी तरह से आप लोग जो हाँ है मन बना लिए। हाँ पूरी तरह से एकदम पूरा clear जब से है। ये मामला सामने आया तो आप लोगों को कैसी कैसी दिक्कतें सामने आई, कैसे कैसे मतलब देखने पड़े? मतलब इतनी बढ़िया हम लोग बारात गए कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। कि कितना एंजॉय हुआ, हर चीज़ हुआ। जब ये बातें सामने आई समझ लो हर आदमी एकदम टूट गया। दोस्तों मामला तो बेहद चौंका देने वाला है। थोड़ा सा उनकी माँ है, ऐसे आ जाए माता जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो उनकी जो है लड़के की माँ है हमारे साथ, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेते हैं। मतलब उसी दिन जिस दिन ये घटना होती है 26 फरवरी को, तो लड़का आपसे पहले आके बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी दिक्कत। हाँ आप भी गई थी हॉस्पिटल? हाँ, बाद में गए थे। बाद में? बाद में गए, वो तो बोले कि कौनो को न ले चला। अच्छा। हाँ, क्यों को न ले चला, सिर्फ 2 जने चला, बाकी क्यों न जाए। हमके बारे ठेल देहन है। हाँ। हमें हर बगल हो गया है। उसके बाद में कहा लड़की मना कर रही थी? हाँ मना कर रही थी, तो हम कहा नहीं, 2 पहिया से न जाए, कम से कम ऑटो है पास में मोहल्ले में, वही ऑटो से लेके गए हैं। आगे आप क्या कहना चाहती हैं? थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि सब लोग बात करने में थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं और इधर आ जाएं, तो आप फाइनल क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम उसे रखना नहीं चाहते हैं और ना ही वो हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर कोई केस करे। हम उससे छुटकारा चाहते हैं, उसे केस तलाक करने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम एक तलाक चाहिए उससे, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसका सामान वो ले जाए अपना, हमारा सामान जो भी है हमारा दे जाए।
हमें कोई कार्रवाई आगे नहीं करनी है कार्रवाई। कैसे देखती है आप इस मामले को? क्या बताएं, अब पूरे मोहल्ले में बदनामी है, सर उठा के नहीं चल सकते, किस तरीके से रह रहे हैं हम लोग जान रहे क्यों हैं। सर उठा के नहीं चलते? आप लोगों की गलती क्या है? क्या आपने क्या गुनाह किया कि सर उठा के नहीं चल सकते? बताइए, अब कल हम ब्याह के बहू अपनी भाभी को तो लेके आए। ब्याह के लाए हैं ना, अपने घर में तो कोई घटना हुई नहीं। अब दुनिया से कोई कुछ करके आए तो उससे हमसे क्या मतलब है? क्यों आप टूट रहे हैं क्या अंदर से? नहीं, हाँ? नहीं टूट रहे हैं। अरे आपकी क्या, आप लोगों की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती भाई। आप तो अपनी शान शौकत के साथ, अपने कुवत के हिसाब से आप लोगों ने जितने आपका सामर्थ्य था आपने काम किया। जब तक अब उसके पिताजी नहीं आए तब तक हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। हाँ। उसके पिताजी माँ आ गए, हम लोगों ने भैया कि अब आपकी बेटी को अब आपके हवाले हम कर रहे हैं। हाँ, तब भी हम लोग रहे, हाँ। जब तक लिखा पढ़ी नहीं हुई तब तक हम लोग वहीं रहे, रात भर पूरा वहीं रहे हॉस्पिटल में ही। बड़ी जिम्मेवारी निभाई आप लोगों ने। जो भी था हम लोग से जितना भी करते बनाया हम लोग ने पूरा किया। क्या करें भैया? भाई छोड़ के नहीं आए हम लोग, हाँ हाँ, छोड़ के नहीं आए। जब हाँ, उनके कि अकेला माता छोड़- पिता हाँ कि भाग गए भर्ती करके, हम लोग वहीं रहे रात भर। अरे 12-1 बजे आए सुबह। रात में वही हम लोग 9 बजे गए थे और दूसरे दिन 12-1 बजे हम लोग घर आएंगे। जिस तरह से ये घटना सामने आती है उसके बाद से जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक गई कि दरअसल जिस शान शौकत के साथ हम बारात लेकर अपने घर से गए थे और उस बेटी को विदा करके अपने घर लाए थे, लेकिन उसके अगले दिन ही किसी को थोड़ा भी इल्म नहीं था कि हमारी सारी जो खुशियां हैं वो एक पल में मिट्टी में मिल जाने वाली। इस परिवार का जो सबसे बड़ा सराहनीय कार्य रहा वो ये रहा कि ये सब कुछ जानते हुए भी कि आखिरकार जो हमारी भाभी है, जो हमारी बहू है, जो हमारे घर आई है, अभी कल ही वो चली आ रही है, तो एक रात में ही वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और एक ही रात में उसका बच्चा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ जानकर भी ये इतना शालीन परिवार था कि इसने उस महिला का पूरा सहयोग किया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और तब तक ये उसके साथ बना रहता पूरा परिवार, जब तक कि उस लड़की के जो घर वाले हैं वो मौके पर आ नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती है, तो आप लोग इस खबर को अन्यथा ना लें, क्योंकि अब इस परिवार का तो कोई दोष है नहीं। भविष्य सिर्फ भविष्य के ही गर्भ में होता है, वो किसी को पता नहीं होता। और हकीकत में अगर भविष्य किसी को पता हो जाए तो फिर इतनी बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं हो कैसे। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि जो भी माताएं बहनें हमारी इस खबर को देख रही हैं तो उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आए दिन समाज में हो रहे ऐसे ऐसे घटनाओं से आप लोग सीख लें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके आन मान सम्मान प्रतिष्ठा में आ जाए, आपके परिवार जन आपको लेकर परेशान हो। तो हमेशा से आप लोगों को अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो इस पूरी खबर को देखने और सुनने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।